हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 1। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जियोन जंगकुक जो एक अनाथ लड़का है, जो बचपन से लेके आज तक अनाथालय में ही पला बड़ा है। उसने कभी भी अपने माँ बाप को नहीं देखा। उसे तो ये भी नहीं पता कि माँ बाप होते क्या है। उसने अपनी पूरी लाइफ बस ज़िंदगी में अकेले ही गुजारी है। फिर भी जंगकुक दूसरे लड़कों के जैसा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा समझदार और अच्छे दिल का लड़का था। जंगकुक ने आज तक जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो बस अपनी मेहनत से ही किया है। जंगकुक कोरिया के काफ़ी ज़्यादा बड़े कॉलेज में पढ़ता है, वो भी स्कॉलरशिप के दम पर। और जंगकुक ने आज तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई है, अनाथ होने के बावजूद। जंगकुक सब लोगों का फेवरेट है। जंगकुक सारे टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है। इसलिए कॉलेज के कई सारे लड़के भी जंगकुक से लड़ाई करना और उससे बुली करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार और इनोसेंट लड़का है, इसलिए वो किसी से लड़ाई नहीं करता। बस उसका एक दोस्त है जिसके साथ वो हमेशा रहता है। हाँ, ये जंगकुक का वही दोस्त है जिससे जो है वो जंगकुक चुपके चुपके प्यार भी करता है। लेकिन जंगकुक को आज तक अपने उस दोस्त से ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि ही लव हिम, बिकॉज जंगकुक का दोस्त जो है वो कोरिया के काफ़ी बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है। मतलब वो एक राजकुमार के जैसा है जो महलों में पला बड़ा है। और जंगकुक को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इवन जंगकुक उसे कभी खुश भी नहीं रख पाएगा। इसलिए जंगकुक ने हमेशा अपनी फीलिंग्स अपने उस फ्रेंड के लिए छुपा कर रखी। और जंगकुक एक हमेशा अच्छे दोस्त की तरह उसे प्रोटेक्ट करता है। उसका जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए कॉलेज के कई सारे प्ले बॉयज़ जो है वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। लेकिन जंगकुक जो है वो उन लोगों को अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए जंगकुक हमेशा अपने उस फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर कर रहता है। जंगकुक कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता है। जंगकुक को उसकी औकात पता है, लेकिन वो अपने दोस्त के लिए हर वो चीज़ करता है जिससे उसके फेस पर स्माइल आ जाए। जंगकुक के लिए उसका दोस्त ही जीने का सहारा है। और जंगकुक बस अपनी पूरी ज़िंदगी उस दोस्त को ही देखने में लगा देता है। यानी कि जंगकुक का वो दोस्त उसका पहला प्यार भी है और उसकी पूरी ज़िंदगी भी है। जंगकुक अभी भी कॉलेज के गार्डन में बैठा हुआ अपने दोस्त का वेट कर रहा था। जंगकुक अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, तायुंग आज इतना लेट क्यों हो गया? वो हर वक्त तो लेट आता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया? पता नहीं ये लड़का कब जिम्मेदार होगा। ये बात कहकर जंगकुक जो है वो फ़ोन तायोंग को ट्राई करने ही वाला था कि तभी जंगकुक को तायोंग की आवाज़ सुनाई देती है। हे कुकी, मैं आ गया। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग को देखते ही जंगकुक के फेस पर एक बड़ी सी बनी स्माइल आ जाती है। और तायोंग भी जंगकुक के पास भागकर आता है और उसे हक कर कर कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो टाइम पर ही आने वाला था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक हक ब्रोक करता है और उससे कहता है, तेई, तुम पूरे 1 घंटा लेट हो। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, तुम आए क्यों नहीं? हाँ, क्या तुम्हें कुछ हो गया था? बोलो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये बात कहकर जंगकुक अपना एक हैंड तायोंग के फोरहेड पर रखता है और दूसरा अपने फोरहेड पर रखकर तायोंग का फीवर चेक करने लगता है। तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो फिर लेट क्यों हुए? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने पैरों से मिट्टी हटाते हुए कहता है, तुमको तो पता है ना, डैड मेरे लिए पता नहीं कैसे कैसे रिश्ते ढूंढ रहे हैं और उन्होंने आज फिर से एक लड़का लाकर मेरे सामने बिठा दिया था। बस उसी को भगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। ये बात कहकर
तायंग हंसने लगता है। तायंग के लिए भले ही ये मजाक की बात होगी, लेकिन जंगकुक के लिए ये कितनी हार्ट ब्रेकिंग बात है, ये जंगकुक को भी अच्छी तरीके से पता है। जंगकुक को भी पता है कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी तायंग को कोई रिश्ता आता है तो जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि जंगकुक भी ये जानता है कि तायंग के फादर उसके लिए किसी अमीर घर का लड़का दिख रहे हैं, जो कि जंगकुक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तायंग भी हर बार कोई ना कोई शरारत कर उन लोगों को घर से बाहर निकाल देता है। अब हम तायंग के कैरेक्टर पर भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तायंग कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर किम का बेटा है। तायंग एक नौटी राजकुमार की तरह है। तायंग जो भी चीज़ मांगे उसे हमेशा से मिल जाती थी। तायंग के मॉम और डैड जो है वो हमेशा से बिजनेस पार्टी और बिजनेस डील्स में ही बिजी रहते थे, जिसकी वजह से तायंग को एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया था। ये कह लो कि तायंग के पास सब कुछ होकर भी तायंग के पास कुछ भी नहीं था। उसे पैसे और खिलौने से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी, जो उसके फ्रेंड जंगकुक ने दिया था। तायंग को तो पहली बार में ही जंगकुक से प्यार हो गया था, और तायंग ने भी ये बात जंगकुक से छुपा कर रखी थी, क्योंकि तायंग को डर लगता था अगर वो ये बात जंगकुक को बताएगा कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए जंगकुक कहीं उसे छोड़ ना दे और तायंग अपना एक अच्छा फ्रेंड खो ना दे। इसलिए तायंग ने कभी भी उसे नहीं बताया कि वो जंगकुक से प्यार करता है, वो भी अपने पूरे दिल से। भले ही तायंग एक अमीर घर का बेटा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, और जंगकुक को कभी कोई अमीर घर का लड़का बुली करता है या फिर तंग करता है, तायंग हमेशा से जंगकुक की मदद करने के लिए आगे रहता है। जंगकुक और तायंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आज तक उन दोनों ने ही एक दूसरे को ये बात नहीं बताई। जंगकुक अपनी सैड स्माइल की तरफ तायंग की तरफ देखकर कहता है, अब चलो लेक्चर का टाइम हो रहा है। वैसे ही एक लेक्चर छूट गया है। ये बात कहकर जंगकुक अपनी सैड स्माइल के साथ टर्न अराउंड होकर क्लासरूम में जाने ही वाला था कि तभी तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर लेता है। तायंग जैसे ही जंगकुक का हैंड होल्ड करता है, जंगकुक की हार्ट बीट जैसे ही थम जाती है, और तायंग अपने मासूम से चेहरे के साथ जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायंग से कहता है, क्या हुआ, क्लासरूम में नहीं जाना? चलो भी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने लिप्स को बाइट करता है और उससे कहता है, कुकी, मुझे ना तुमसे कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक उससे कहता है, हाँ कर लेना, लेकिन अभी नहीं, कॉलेज ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोनों यहीं मिलेंगे, और मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक जंगकुक ने कभी भी तायंग को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं देखा था। जंगकुक भी तायंग से कहता है, ठीक है, मैं भी तुमसे यही मिलूँगा, अब जाओ अपनी क्लासरूम में चले जाओ। ये बात कहकर तायंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक के दिल में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। जंगकुक अपना हैंड अपने चेस्ट पर रखकर कहता है, शायद मैं तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं हूँ, शायद मेरी ज़िंदगी में बस तुम्हारी ही दोस्ती ही लिखी है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हें खुश भी रखूँ। तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए जो चूज़ करेंगे वही तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। ये बात कहकर जंगकुक भी अपने आंसू पोंछकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन मेरे पास ना टाइम ही नहीं बचा, और जिसको भी ऑनलाइन बिज़नेस करना है मेरे साथ वो मुझे ना बता सकते हैं मेरे कमेंट में, और प्लीज़ जिसको काम करना है वही आइए,
और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है मुझे कितना ज़्यादा टाइम होता है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। और जिसको भी जो है वो कुछ पूछना है बिज़नेस के बारे में या फिर एफिलिएटिंग मार्केटिंग के बारे में, वो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट कर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।